सरस्वती नदी के गायब होने का सच क्या है? पहाड़ों के बीच कहां खो जाता है सरस्वती का पानी? शोर करने वाली ये नदी एकदम से शांत क्यों हो गई? क्या सरस्वती के गुम होने के पीछे एक शाप है? क्या एक शाप की वजह से शांत हो गई सरस्वती? इन तस्वीरों में वो सच छिपा है जो आंखों के सामने है लेकिन दिखता नहीं। इस वक्त सरस्वती पूरे रौद्र रूप में है यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ से सरस्वती निकलकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन इसके आगे सरस्वती अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं, और उसके बाद उनका मार्ग क्या है, वो कहाँ जाती हैं, गंगा जमुना सरस्वती का संगम आखिर इलाहाबाद में कैसे होता है, ये पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, शोध का विषय है। ये वो रहस्य है जिसके बारे में हम और आप कई साल से देखते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उसका रहस्य आज तक हमारे सामने नहीं आया। अद्भुत भारत में आज हम सरस्वती नदी के इसी सच को समझने की कोशिश करेंगे और वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे जिसे हो सकता है आपने अभी तक न देखा हो। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरस्वती नदी का रास्ता आखिर क्या था और क्या जमीन के नीचे कहीं आज भी बहती है सरस्वती। तो चलिए अद्भुत भारत के सफर में आज आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जो सरस्वती नदी का उद्गम है और जहां से कुछ ही दूरी पर सरस्वती नदी कहीं गुम हो जाती है। सरस्वती नदी कहां है? ये नदी अदृश्य क्यों है? क्या आज भी सरस्वती नदी जमीन के नीचे कहीं बहती है? ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके मन में भी होंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर सरस्वती नदी का सच क्या है। हम इसी की पड़ताल करने सरस्वती नदी के उद्गम पर पहुंचे। हम ये देखना चाहते थे कि अपने दर्शकों को भी हम ये दिखाना चाहते थे कि जो नदी आज कहीं भी नहीं दिखती वो अपने उद्गम स्थल पर कैसे दिखती है। यकीन मानिए सरस्वती नदी का ये स्वरूप देखकर हम भी हैरान थे। क्या है आखिर क्यों 4 कदम चलने के बाद ये नदी कहीं खो सी गई? इसकी पड़ताल करने के लिए हम हिंदुस्तान की उस जगह पहुंचे जहां सरस्वती नदी का उद्गम होता है। जी हां, ये माणा गांव है जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहते हैं, और इसकी पहचान इसलिए भी है क्योंकि यहीं पर सरस्वती नदी का उद्गम होता है। अद्भुत भारत में हम आ पहुंचे एक ऐसी जगह जिसके आगे कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं, एक ऐसा गांव जो साल में सिर्फ 6 महीने ही आबाद रहता है। यहाँ पर बारिश का मौसम आता है, कड़ाके की ठंड पड़ती है, नहीं होता तो सिर्फ गर्मी का मौसम। जी हाँ, हम भारत के आखिरी गांव में हैं जहाँ पर पौराणिक इतिहास बिखरा पड़ा है। तो चलिए चलते हैं भारत के आखिरी गांव में। इस गांव के बारे में हमने काफी कुछ सुना था।
हम इसकी खूबसूरती को निहार रहे थे, लेकिन दिमाग में लगातार सरस्वती नदी घूम रही थी। हमने सोचा कि इस गांव के आसपास तमाम जगहों पर जाएंगे, उसे भी कैमरे में कैद करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उस जगह को देखना चाहते थे जो सरस्वती नदी का उद्गम है। कुछ ही दूर चलने पर हमारे सामने पानी का अथाह सागर नजर आया। यही थी वो जगह जहां सरस्वती नदी का उद्गम होता है। यह एक ऐसी नदी जो कि पुराणों में वर्णित है, एक ऐसी नदी जिसका वजूद ढूंढने की कोशिश वैज्ञानिक भी कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ है। एक ऐसी नदी जिसका माणा से भी संबंध है, जिसका राजस्थान से भी संबंध बताया जाता है और जिसका इलाहाबाद से भी संबंध बताया जाता है। आखिर वो कौन सी नदी है? सस्पेंस यही है जो माणा में आकर अक्सर लोगों की आंखें खोल देता है। हम उस सस्पेंस को आपके सामने जाहिर करने जा रहे हैं और वो सस्पेंस है इस नदी का। हम सरस्वती नदी के पानी का शोर, उसके सौंदर्य और उससे जुड़े सच को देखने समझने की कोशिश कर रहे थे। हम ये देखकर हैरान थे कि जो नदी गुम हो चुकी है, जो कहीं भी नजर नहीं आती, वो आज भी अपने उद्गम पर पूरी विशालता और पूरी भव्यता के साथ मौजूद है और सबके सामने है। दिमाग में बार बार सवाल उठ रहा था कि जिस नदी का पानी इतने वेग से निकलता है, वो बिल्कुल शांत होकर आखिर कहां गुम हो जाती है। गंगा जमुना के साथ जिस नदी का हमेशा से संबंध बताया जाता रहा है वो है सरस्वती। सरस्वती का मार्ग क्या है, इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सरस्वती का उद्गम क्या है ये माणा में आकर पता चलता है। मेरे ठीक पीछे आप जो इस वक्त उद्गम स्थल देख रहे हैं, इसे सरस्वती नदी का उद्गम कहा जाता है। विशाल, तेज प्रवाह और बहुत ही खतरनाक भी इस वक्त सरस्वती पूरे रौद्र रूप में है यहाँ पर, और यही वो जगह है जहाँ से सरस्वती निकलकर आगे बढ़ती हैं। लेकिन इसके आगे सरस्वती अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं और उसके बाद उनका मार्ग क्या है, वो कहाँ जाती हैं, गंगा जमुना सरस्वती का संगम आखिर इलाहाबाद में कैसे होता है, ये पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, शोध का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि हमारे दर्शक इस सरस्वती नदी के उद्गम स्थल को इस वक्त देख पा रहे हैं। आपके ठीक सामने कैमरे की स्क्रीन पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थल। कहते हैं कि सरस्वती नदी अपने उद्गम से कुछ ही दूरी पर विलीन हो जाती है, और एक सच ये भी है कि वो अलकनंदा नदी में मिल जाती है। लेकिन सरस्वती के मार्ग को लेकर जो रहस्य सालों से बना हुआ है, वो आज भी जस का तस है। हम इस जगह से कुछ दूर गए तो हमें वो जगह नजर आई जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पुल पांडवों ने बनाया था। हमें यहाँ पर वो जगह भी दिखाई गई जिसके बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी इसके बाद नहीं दिखती। इस वक्त मैं जिस शिला को हाथ लगा रहा हूँ, इसका पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि इस शिला को भीम ने यहाँ पर फेंका था और उसके चलते पांडव जो स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे द्रौपदी के साथ, तो यहाँ पर सरस्वती नदी पार करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई थी। इस पुल को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। यहीं से सरस्वती नदी बहकर आगे की तरफ बढ़ती हैं, और जब आगे की तरफ बढ़ती हैं तो सरस्वती धीरे धीरे अपने रौद्र रूप को छोड़कर शांत रूप ले लेती हैं और आगे अलकनंदा में विलीन हो जाती हैं। उस जगह को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक महत्व की ये खास जगह है माणा गांव के पास। यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमें वो मंदिर भी नजर आया जो माँ सरस्वती का है और जहाँ आज भी लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। लेकिन हमारी नजर बार बार सरस्वती नदी के पानी पर जाकर टिक रही थी। हम पानी के इस रौद्र रूप को देखकर हैरान थे। कहते हैं कि सरस्वती नदी करीब 8000 साल पहले बहना बंद हो गई थी। आज ये नदी अपने उद्गम के बाद कहीं पर भी नहीं दिखती। हालांकि नदी के मार्ग की बात करें तो काफी कुछ पता चलता है। अपने उद्गम के बाद ये नदी इन रास्तों से होकर गुजरती है जो आपको इस मानचित्र में नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये नदी कहीं भी दिखाई नहीं देती। इलाहाबाद के संगम को भी गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है।
लेकिन वहां भी सिर्फ गंगा और यमुना नजर आती हैं। सरस्वती नदी वहां भी अदृश्य है। इसे लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने रिसर्च की, लेकिन नदी का पूरा सच आज तक सामने नहीं आया। हालांकि हम जिस जगह पर थे वहां सरस्वती नदी के गायब होने को एक पौराणिक संदर्भ से जोड़ा जाता है। सरस्वती के गायब होने का सच क्या है? क्या ये किसी शाप का नतीजा है? हम कुछ देर में वो भी आपके सामने रखने वाले हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च कहती है कि करीब 2000 साल पहले इस इलाके में एक ऐसा भीषण भूकंप आया जिसकी वजह से जमीन के नीचे के पहाड़ ऊपर उठ गए। इसी के बाद सरस्वती नदी का पानी पीछे की ओर चला गया, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इसकी कुछ और वजह बताती हैं। सरस्वती नदी गायब क्यों हुई? इसे लेकर एक श्राप की बात कही जाती है। कहते हैं कि सरस्वती नदी को वेद व्यास ने एक श्राप दिया था और उसकी वजह यह थी कि वेद व्यास जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उन्हें खलल पड़ रहा था। तो लीजिए अब आपको लिए चलते हैं व्यास गुफा की तरफ। यह है व्यास गुफा, यानी वेद व्यास जी की गुफा। इस गुफा का आकार जरा अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो जितनी भी लेयर्स हैं अगर आप गौर करें तो इस तरह से हैं यहाँ पर जैसे पोथियों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया हो। लिहाजा इस जगह को व्यास पोथी भी कहा जाता है। जिस तरह से ग्रंथ अगल बगल रखे जाते हैं, कुछ कुछ इस गुफा का आकार ऊपर से पत्थरों में ऐसे ही ढल गया है। कहते हैं कि यहाँ पर वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की थी, पुराणों को अलग अलग भागों में विभक्त किया था। चलते हैं आपको दिखाते हैं व्यास गुफा अंदर से कैसी लगती है। यह व्यास गुफा ज्यादा बड़ी गुफा नहीं है यहाँ पर, लेकिन इसका अपना पौराणिक महत्व है। क्या महत्व है, आखिर क्या खासियतें हैं इस जगह की, क्यों लोग यहाँ पर आते हैं? चलिए, यहाँ पर कोठियाल जी बैठे हुए हैं। आपका पूरा नाम? हरीश चंद्र कोठियाल जी। आप यहाँ के पुजारी हैं। वेदव्यास गुफा का महत्व क्या है, क्यों खास है, उस बारे में बताइए। इस गुफा का हमें ज्ञात जो है 5325 वर्ष पहले ये की गुफा है। 5300 वर्ष पहले की गुफा है ये, क्योंकि वेद व्यास जी ने ग्रंथों का लेखन जो है द्वापर के अंत में किया था। तो इसी जगह पर वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की और यहीं से उन्होंने गणेश जी को महाभारत के श्लोक सुनाए, जिसको कि गणेश जी ने गणेश गुफा में जाकर लिखा। कहते हैं कि वेद व्यास बोलते जा रहे थे और गणेश जी उसे लिखते जा रहे थे। गणेश जी जिस जगह पर बैठकर ये काम कर रहे थे वो आज गणेश गुफा के रूप में मौजूद है। कहते हैं गणेश गुफा के ठीक इसी जगह पर गणेश जी ने वेदव्यास जी के कहे अनुसार एक एक श्लोक को लिखते हुए महाभारत की लेखन का काम किया। रचना वेदव्यास जी की थी, लेकिन वेदव्यास जी को गणेश जी ने एक बात साफ कह दी कि अगर आप श्लोक बोलते बोलते रुके तो मैं लेखनी का काम वहीं रोक दूंगा। वेदव्यास जी ने तपाक से ये जवाब दिया कि अगर आपने बिना समझे मेरे किसी भी श्लोक को लिखा तो वो गलत होगा। लिहाजा गणेश जी भी एक बंधन में बंध गए और उसके बाद यहाँ पर ठीक इसी गणेश गुफा में महाभारत की रचना हुई। ये परिक्रमा मार्ग है जहाँ पर गणेश गुफा है। यहाँ पर अक्सर तमाम लोग आते हैं और इस गणेश मंदिर की परिक्रमा करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विघ्नहर्ता, पहले पूजन के योग्य देव गणेश जी के, जिसकी परिक्रमा हम भी कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं कि हमारे सारे दर्शक इस परिक्रमा को भी देखें और वो जाने कि इस गणेश गुफा का महात्म्य क्या है। ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर जो है गणेश जी ने जो है पुराण और महाभारत का लेखन किया था। ये पूरा क्षेत्र व्यास जी का था। व्यास जी बोलते जाते थे और गणेश जी लिखते जाते थे। सरस्वती नदी और उससे जुड़ी तस्वीरें हमारे सामने थी। हम उस गणेश गुफा और व्यास पोथी को भी देख चुके थे, जिसका जुड़ाव उस श्राप से है जो सरस्वती नदी को मिला था। अब हम यहाँ मौजूद कुछ और चीजें अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे। कुछ दूर चलने पर हमें वो तप्त कुंड नजर आया जहाँ उबलते पानी में लोग नहाते हैं।
बद्रीनाथ और माणा के आसपास तमाम अद्भुत बातों में से एक ये है कि अलकनंदा बगल में से ये बह रही है, धाम के बगल में से पानी एकदम ठंडा है और उसके ठीक बगल में ये तप्त कुंड है। सल्फर मिश्रित यहाँ पर पानी है और पानी उबलता रहता है। चलिए इसके भी बारे में जानते हैं लोगों से कि आखिर इसमें क्या अद्भुत छिपा हुआ है। हम इस तप्त कुंड को करीब से देखना चाहते थे, इसीलिए हम इसके पास गए। हम देखना चाहते थे कि खौलते पानी में कोई कैसे नहा सकता है। ये देखिए यहाँ पे ये नेचुरली कुंड है, पानी ये गरुड़ शिला है, इसके अंदर से निकलता है। गरुड़ शिला से पानी निकल के यहाँ पे आता है और यहाँ से इस पानी को डिवाइड कर रखा है, जगह जगह डिवाइड कर रखा है। ठीक पीछे गरुड़ शिला, सिख गरुड़ शिला के नीचे से पानी निकलता है। पौराणिक धर्म को, जैसे मैंने कहा कि पौराणिक धर्म को जो कहते हैं वो कहते हैं सल्फर का पर्वत इसलिए निकलता है, लेकिन हिंदू धर्म को जो लोग मानते हैं वो कहते हैं साक्षात अग्निदेव यहाँ विराजते। ये पानी हमेशा इतना ही गर्म? ये पानी 12 महीने इतना ही गर्म आता है, 12 महीने 24 घंटे इतना ही गर्म आता है। कुंड कितना गहरा है? कुंड ज्यादा गहरा नहीं है, 3 फीट के लगभग, 3 साढ़े 3 फीट के लगभग होगा। आदमी के इतनी हाइट तक आता है, गहरा नहीं है। यह 5 शिलाओं के मध्य में ये कुंड स्थित है। ये जो कुंड बना है मार्कंडेय शिला पे बना है, इसके पीछे ये गरुड़ शिला है, सामने नारद शिला है और इसके नीचे वारा शिला है और पुल के नीचे नरसिंह शिला है। चलिए, बद्रीनाथ धाम की ये भी एक महिमा है कि यहाँ पर एक ऐसा तप्त कुंड है जिसका पानी हमेशा गर्म रहता है, हालांकि ठीक बगल में से ठंडा पानी अलकनंदा का बहता रहता है। यहाँ की मान्यता है कि जो यहाँ पर नहा लेता है उसके शरीर के रोग तो दूर होते ही हैं, उसके तमाम पाप भी धुल जाते हैं। एक अद्भुत चीज बद्रीनाथ धाम की।